हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हर्षलता मेहरा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जितना बोएगा उससे दुगना काटेगा। आइए हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो होता यूँ है कि एक बार एक व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज़मीन जायदाद होती है, और वो क्योंकि अकेले होते हैं तो उस पूरी ज़मीन के 10% में भी वो खेती नहीं कर पाते हैं और उनकी ज़मीन यूँ ही बेकार पड़ी होती है। फिर वो अपने एक वफ़ादार नौकर को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि यदि तुम इस ज़मीन पर खेती करना चाहो तो आप इस पर मेहनत करो और इसका ओनली 10% आप मुझे दे दिया करना, और बाकी जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो आप रख लिया करना। नौकर बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत मेहनत करता है, उस पूरी ज़मीन पे खेती करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है, जिससे उसके पास बहुत सारा पैसा आने की संभावना होती है। किंतु वो जो नौकर होता है उसके मन में एक चिंता होती है कि जब इस ज़मीन पर मैंने खेती करी, मेहनत मैंने करी, तो ये जो मालिक हैं ये 10% ले जाएंगे। इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, सारी मेहनत तो मेरी है। तो इस विचार को करते हुए वो एक दिन एक बाबा के पास जाता है, उनसे एक पुड़िया लेकर आता है। उस पुड़िया को अपने मालिक को खिलाता है और उसे खाते से ही उस मालिक की हो जाती है मौत। और ये इंसान जो कर्मचारी होता है, नौकर होता है, वो खुश हो जाता है कि अब इस सारी संपत्ति का मैं इकलौता वारिस हूँ। कुछ ही समय में उसके यहाँ एक संतान जन्म लेती है, पुत्र का जन्म होता है उसके घर में, और वो बहुत खुश होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसे कुछ बीमारियां घेर लेती हैं और बीमारियां उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही होती हैं। फिर वो सोचता है कि अब क्योंकि शादी के लायक हो गया है तो शादी तो उसकी करनी ही पड़ेगी। वो एक अच्छी सुकन्या देखकर उस बच्चे की शादी कर देता है और शादी के बाद उस बच्चे की स्वास्थ्य में और गिरावट आती है, वो और बीमार रहने लगता है। इस आदमी ने जितना भी पैसा कमाया था, जितना भी खेती से इसको फ़ायदा हुआ था, वो मकान जो उसका मालिक को जिसने मार दिया था, उसके पैसे जितना भी इसके पास आया था वो पूरा का पूरा अपने बच्चे के इलाज में वो खर्च कर देता है और बहुत ही गरीबी की हालत में ये पहुंच जाता है। अब इसे समझ नहीं आता कि क्या करे। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका जो बेटा होता है। अब वो बहुत दुखी हो जाता है और ईश्वर के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे संतान दी, संतान को हमेशा आपने अस्वस्थ रखा और आज ये मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरी क्या गलती थी। ईश्वर ने कहा कि जब तुमने उस अपने मालिक की ज़मीन हड़पी थी तब तुम्हें ये बात क्या याद नहीं थी। जब तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ था तुम बहुत खुश हुए थे, लेकिन तब तुम्हें क्या याद नहीं आया। और आज जब बेटा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम इस सवाल का जवाब खुद ढूंढो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत दुखी होता है और ईश्वर से कहता है कि ईश्वर, मानता हूँ कि मैंने गलती करी और मुझे उसका प्रायश्चित प्राप्त हुआ, प्रायश्चित करना पड़ रहा है, दुख मुझे उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। किंतु ये जो बेटे की बहू है जो आई है, नवविवाहिता थी और अब ये विधवा बन चुकी है, तो इसकी क्या गलती थी। ईश्वर ने कहा, याद करो जब तुम जिस बाबा के पास गए थे, जिसने बगैर जाने कि इस पुड़िया का तुम किस तरह का उपयोग करने वाले हो, बगैर जाने एक निर्दोष इंसान को मृत्यु के मुंह तक पहुंचाने के लिए जिस इंसान ने तुम्हें ये पुड़िया दी थी, ये जो आपकी पुत्र वधू है, ये वही बाबा, फ़कीर बाबा है जिससे तुम पुड़िया लेकर आए थे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है, और जो जितना बोता है उससे दुगुना काटता है। तो दोस्तों, हम कोशिश करें कि हम किसी के साथ अच्छा ना कर सकें तो बुरा ना करें। हमारे इरादे नेक हों, हमारी इच्छाएं अच्छी हों, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो हमारे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, हमारे घर में सुख शांति आती है। तो हम अपने विचारों को नेक रखें, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें। इसी के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।